नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के ही एक चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको इसमें जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वह सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊँगा भाइयों। उसके बाद प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन करवाऊँगा। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। बस पहले आप जितने भी इसके स्टेप्स हैं भैया, जो बेसिक है इसका, ये सीख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा भाइयों। अब चलिए देरी नहीं करते हुए भैया वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहले आता है इसमें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भैया, यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? तो भैया याद रखना, देखो वे संख्याएं जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को गिनने के काम आती है भाई। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। देखिए, जैसे सपोज दैट कि आपके सामने एक लाइन लगी है भाइयों पुरुषों की, तो मैं कहूँगा कि आप इनको काउंट करके बताओ। तो भाई आप क्या करेंगे, देखो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमेशा याद रखना भैया, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होती है भैया, ये हमेशा वस्तु या व्यक्ति को गिनने के काम आती है, ठीक है। बस याद रखना भैया, ये जो है हमारी 1 से स्टार्ट होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे चलती रहती है हमारी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब देखिए भाई, सेकंड टाइप आता है हमारा पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारी, यानी कि होल नंबर क्या होते हैं भाइयों। तो भैया होल नंबर क्या होता है, देखो हमारा जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो और जोड़ दें आगे, जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो और लगा दें आगे, तो वह संख्याएं हमारी क्या बन जाती हैं, होल नंबर्स बन जाती है, यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं भाइयों। पूर्ण का मतलब क्या होता है कि पूर्ण संख्याएं यानी कि सारी संख्याएं भाइयों। अब देखिए, जीरो जब हमने लगाते भाई, संख्या हमारी सारी बन गई, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, ये ऐसे ही है भैया। तो होल नंबर क्या होते हैं भाइयों, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो और लगा देते हैं, वह हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं भाइयों। देखिए, थर्ड आता है हमारा सम संख्याएं भैया, यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं भैया हमारे। तो देखो, इवन नंबर क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो ओनली 2 से डिवाइड होती हैं भैया। देखिए, जैसे ये दिया है 2 4 6 8 10 डॉट 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 भैया, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और ये संख्या हमारी हमेशा किससे डिवाइड होंगी, 2 से। देखो डिवाइड करके देखो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, ठीक है भाइयों। तो याद रखना हमेशा कि वे संख्या जो 2 से डिवाइड होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब भाइयों, अब एक बात और भैया, लगातार सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा भैया, अंतर 2 का चलेगा इसमें, 2 का अंतर चलता है भैया इसमें, ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं में हमेशा 2 का अंतर चलेगा। अब देखिए भैया, फोर्थ नंबर आता है हमारा विषम संख्याएं क्या होती है भैया, यानी कि ओड नंबर क्या होते हैं हमारे। देखो तो भैया, ये क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं भाइयों, तो वो हमारी कौन संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि ओड नंबर कहलाते हैं भाइयों। देखिए, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखिए भाइयों, डॉट 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 चलती रहेंगी आगे। देखो, अब इसमें भी याद रखना भैया, हमेशा इसमें भी अंतर कितने का होता है, देखो 2 लगातार संख्याओं में 2 का भैया, 2 का अंतर, 2 का, ठीक है। देखो, अंतर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इनमें बराबर का अंतर चलता है, ठीक है भाइयों। अब देखिए, हमारा 5th नंबर आता है पूर्णांक संख्याएं भैया। पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में भैया। कि देखो, पूर्णांक का मतलब है भाई कि हमारे मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं हैं, माइनस में प्लस में, ठीक है, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आती हैं भाइयों। देखिए, अब देखिए हमारी संख्याएं, देखिए भैया, देखो माइनस इनफाइनाइट से लेकर डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0, फिर 0 से आगे 1 2 3 डॉट डॉट भाई कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। यानी कि अनंत तक जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं सभी हमारी पूर्णांक संख्याओं में आती है भैया, माइनस की प्लस की, ठीक है, सभी संख्याएं हमारी। उसके बाद आता है भैया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अब देखिए भैया, अभाज्य संख्या की परिभाषा बिल्कुल सीधी होती है कि वे संख्याएं जो या तो भैया 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखो, अब देखिए, सबसे छोटा नंबर आता है हमारा प्राइम नंबर 2। याद रखना भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, यह 2 होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है भैया, एसएससी में भी क्वेश्चन आया है और यूपी के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है भाइयों। अब देखिए, हम इसके चेक करते हैं भैया, ये प्राइम नंबर देखो कैसे, मैंने बताया था आपको। देखिए, 2 जो है हमारा पहले 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से यानी कि 2 से डिवाइड होगा, ऐसे 3 दिया, देखो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, ऐसी 5 है भैया, 1 से या 5 से। तो याद रखना कि वे संख्याएं जो 1 से या फिर खुद से डिवाइड होती हैं, कौन सी संख्या कहलाती है भैया, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा भाज्य संख्याएं क्या होती है भाइयों। अब देखिए, अभाज्य और बाद में हमारा भाज्य है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो भाइयों भाज्य संख्याएं जो होती है हमारी कि वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होती हैं, तो वह संख्या हमारी कौन सी कहलाती है भैया, भाज्य संख्या कहलाती है। देखो, जैसे भैया एग्जाम्पल है
4 6 9 15 डॉट डॉट भैया ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो हम जांच करते हैं इनकी, ये 3 या 3 से अधिक संख्या से कट रहे हैं भाइयों। अब देखिए 4 दिया है भैया, 4 हमारा 1 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है भाइयों, देखो 1 2 4 यानी कि 3 संख्या से डिवाइड हुआ भैया 4 हमारा, तो यह हमारा कैसा नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखना भाइयों, ये संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सहभाज्य संख्याएं। वही सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसमें हमेशा वे दो संख्याएं जिनमें कॉमन एक होता है। ठीक है भाइयों, अब देखिए ये है कि 5 और 6 है भैया, इनमें कॉमन कितना आएगा, हम कॉमन लेने जाए तो एक ही कॉमन आएगा। ठीक है, इसमें तो भैया एक ही, जिनमें केवल एक ही कॉमन होता है, यानी कि 1 कॉमन होता है भाइयों, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए भाइयों, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो क्या होता है भैया इसमें कि जिनमें कॉमन ओनली 1 होता है। ठीक है, वह हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना भैया, यहाँ से जो हमारा कॉमन नंबर होता है वह हमारा क्या कहलाता है, वो भैया हमारा HCF भी कहलाता है। ठीक है, तो भैया एक परिभाषा हमारी इसकी यहाँ से ये भी बन जाती है कि वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वह हमारी क्या कहलाती है भैया, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि कुप्राइम नंबर से कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया क्वेश्चन आता है इसमें पहला कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए पहले दिया है उसने दो संख्याओं का योग। ठीक है, मैंने माना कि संख्या भैया A और B है, भैया इनका योग कितना दिया है, यानी कि जोड़ दिया है भैया उनका 40। ठीक है, उसके बाद भैया उसने गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है उसका 375। ठीक है, तो भैया हमसे पूछा कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब देखिए भाइयों A और B दिया है। ठीक है, अब देखिए A का अगर हम व्युत्क्रम निकाले भैया, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है भैया, यानी कि इसका उल्टा। अब देखो भाइयों A के अपोन में अगर हम 1 मान लें, ठीक है, इससे कोई आपत्ति थोड़ी है भैया, 1 तो हमारा कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया A/1। अगर हम इसका व्युत्क्रम करें भैया, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है भैया, जो अंश होता है वह हर बन जाता है और जो हर होता है वह अंश बन जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम में तो भैया इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, A का 1/A। ऐसे भैया B का करेंगे हम, देखो B का क्या हो जाएगा भैया 1/B। ठीक है, तो देखो A और B के व्युत्क्रम आ गए हमारे 1/A, 1/B। ठीक है, अब हमसे इनके व्युत्क्रमों का योग तो पूछा भैया, अब देखो यहाँ से योग निकाल लेंगे, यानी कि 1/A प्लस 1/B ये पूछा है भैया हमसे। इसका भैया एलसीएम लो, ये क्या हो जाएगा भैया B, ये इधर गुणा करेगा A/AB, भैया ये आपस में गुणा कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा A। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ से योग कितना दिया है, A प्लस B या B प्लस A। ठीक है, एक चीज तो है भैया, तो A प्लस B का योग कितना दिया भैया यहाँ से 40, तो भैया यहाँ पर 40 रख दो, अपोन गुणनफल कितना दिया है भैया इसका 375, यहाँ पर रख दो। ठीक है, अब भैया इसको डिवाइड करो, 8 से डिवाइड आएगा, देखो 8 पंजे, अब देखो भैया ये 5 से डिवाइड आएगा, 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 8 40। ठीक है, 8 ये 8 बार डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड करो, 5 7 35, 2 बचा भैया, 5 पंजे 25, ये हो गया 75 बार डिवाइड, यानी कि भैया आंसर आ गया हमारा यहाँ से 8/75। ठीक है, ये इनके व्युत्क्रमों का योग निकल कर आ गया भाई। चलो भैया समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं था, देखो उसमें पहले हमने दो संख्याएं मान ली। ठीक है, हमारा दो संख्याएं A और B है भैया, उनका योग दिया था, यानी कि A प्लस B दिया है 40, उनका गुणनफल दिया भैया 375, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा भाइयों। व्युत्क्रम क्या होंगे, A का व्युत्क्रम 1/A, B का 1/B भाइयों, इनका योग पूछा है दोनों के व्युत्क्रमों का भैया, यानी कि 1/A प्लस 1/B, इसका योग होगा भैया, हमने तीन बना कर एलसीएम निकाला, यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर A आ गया। ठीक है, यानी कि B प्लस A अपॉन ये आपस में गुणा करेंगे, AB बन जाएगा भाइयों। अब ये B प्लस A अपॉन AB, यानी कि भैया B प्लस A या फिर A प्लस B बोल सकते हैं भाइयों। A प्लस B का वैल्यू कितना दिया था हमको 40, हमने 40 यहाँ पर रख दिया भैया। A गुणा B का, यानी कि AB का वैल्यू कितना दिया है 375, मैंने यहाँ पर रखा भैया, इसको मैंने सोल्व किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया हमारा 8/75। ठीक है, अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा। ठीक है भाइयों, यानी कि क्वेश्चन दिया है हमसे हमें भैया कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है भाइयों, यानी भैया हमसे पूछा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक पूछा है 100 तक। ठीक है, इन सभी का योग निकालना है भैया हमको।
अब देखिए भाइयों, मैंने क्या बताया था आपको, ये भैया संख्याएं कौन सी है, देखो नेचुरल नंबर दिए भैया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है भैया, कहाँ तक जाएगा ये 100 तक जाएगा भाइयों। अब देखिए भैया, इसका एक फॉर्मूला होता है भैया, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको योग निकालने का। ये होता है भैया n+1/2, ठीक है भाइयों। जहां पर ये n क्या होता है भैया, n होता है हमारा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, ठीक है, n जो होता है भैया। अब देखो यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी दी है भैया, 100 दी है, तो भैया 100 n की जगह 100 रखा मैंने, ब्रैकेट 100+1 कितना हो गया भैया 2, दूसरे डिवाइड करो भैया इसको 100 को, ये 50 बार डिवाइड आएगा, ये आ गया 50 मल्टीप्लाई 100+1 यानी कि 101 भाई। और इसका गुणा कर लो आपस में, आंसर आएगा भैया, देखो जीरो हमारे ऐसे आ गया, 5 × 5 5 0 0, 5 × 5 यानी कि भैया हमारा योग कितना आ गया, 5050 योग आ गया भैया, ठीक है। तो भैया याद रखना, देखो हमेशा जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं भैया, इनका योग निकालने का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है n+1/2, ठीक है, जहां पर n जो होता है भैया अंतिम संख्या होती है, ठीक है भाइयों। और यहाँ पर अंतिम संख्या का वैल्यू रखेंगे, फाइनली हमारा योग निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है भाइयों। देखिए भैया, पहले हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है भाइयों, ठीक है। गुणनफल कितना दिया है, ये दिया भैया 11,520, उसके बाद उनका भागफल दिया है भैया, भागफल दिया है आपको 9/5। तो भैया हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं में अंतर क्या होगा, ठीक है भैया, हमें क्या है यहाँ से अंतर निकालना है। तो भैया एक बात ध्यान रखना भैया, हमारा यहाँ से देखो भागफल दिया है हमारा 9/5, अगर भाई हम 9/5 देखो उसने गुणनफल दिया है 11,520, ठीक है भाइयों, और भागफल दिया है 9/5। अब देखो 9 के बटे में x मान लो भैया मैं, अब भाई 5 के सापेक्ष x मान लो, ठीक है भाइयों। अब देखो हमारे पास गुणनफल दिया है 11,520, अब देखिए भैया भागफल में जो हमारा 9x/5x है भैया, इसका अगर हम यहाँ से गुणनफल करें, तो भाई देखो ये गुणनफल दिया है हमारा, तो हम इसके स्थान पर भैया ये गुणनफल रख देंगे, हम बराबर रख देंगे 11,520, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से डिवाइड करो इसको, 9 कितना हो गया भैया 45, और x भैया x कितना हो गया x² बराबर, ये भैया 11,520 ऐसे चलता रहेगा हमारा। उसके बाद देखो 45 भैया गुणा में दिया, इसको भाग में ले जाओ, ये हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 11,520/45। अब ये डिवाइड करो, देखो 9 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 9 × 5 = 45, 9 × 9 2 बचा भैया यहाँ से, 9 दूनी 18, 7 बचा भैया यहाँ से, 9 8 72, जीरो हमने भैया ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा 1280/5, भैया फिर डिवाइड करो 5 से, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 बचा भैया यहाँ से, 5 × 5 = 25, 3 बचा, 5 × 30। अब देखिए भैया हमारा आ गया x² बराबर कितना आ गया भैया 256। देखिए भाई यहाँ से हमारा x² बराबर आ गया 256, ठीक है। अब यहाँ से भैया अगर हम x का वैल्यू निकालें तो भैया x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये x बराबर हो जाएगा भैया 256 पे वर्गमूल। अब 256 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 16 होता है, यानी कि भैया हमारा यहाँ से x का जो वैल्यू आया है ये आया भैया 16। अब देखो x का वैल्यू 16 है भैया हमारे यहाँ से, अब हमें इनमें अंतर निकालना है भाइयों। तो देखो अंतर निकालने के लिए भैया आप भैया हमेशा याद रखना, देखो भागफल दिया है 9/5, ठीक है भाइयों, बस यहाँ है बस इनमें अंतर देखना है, कितने का अंतर है 9 और 5 में भैया। तो यहाँ से भैया x का वैल्यू हमारे पास 16 है, ठीक है। अब हमें जो भागफल दिया है भैया इसमें अंतर देखो कितने का है, यहाँ पर देखो अंतर दिया है भैया 4x का, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 16 है, हमसे अंतर पूछा भैया अंतर कितने का 4x का है भाइयों, x का वैल्यू 16 है भैया, यहाँ से 16 रख दो भैया इसमें, यानी कि ये हो जाएगा 4 × 16 और 16 जो कितना है भैया 64, ठीक है। तो 64 क्या आ गया हमारा इनका संख्याओं का अंतर आ जाएगा भाइयों, समझ गए। आ गया क्वेश्चन, देखो दोबारा देख लो, देखो यहाँ से सबसे पहले गुणनफल दिया भैया 11,520, भागफल दिया है 9/5, ठीक है भाइयों। अब देखिए उसने अंतर पूछा था हमारा संख्याओं का, तो भैया आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले तो भागफल दिया भैया 9/5, इसके सापेक्ष में हमें x और x मानना है, ठीक है भाइयों। उसके बाद देखो यहाँ से भैया गुणनफल जब 11,520 दिया था भाइयों, यहाँ पर तो भागफल की संख्याएं हैं 9x/5x भैया, इनका हम क्या करेंगे आपस में गुणनफल करेंगे भाइयों, और 11,520 के बराबर रख देंगे, क्योंकि भैया देखो इसने गुणनफल दिया है ना ये, तो हमने इनका गुणनफल किया भैया इसके सापेक्ष रख दिया, ठीक है।
अब जो यहाँ तो 9 पंजे मैंने 45 किया, एक्स स्क्वायर आ गया दोनों का गुणा भैया। अब मैंने क्या देखो भैया एक्स स्क्वायर हमारा यहीं पर रहेगा, अरे 45 को भैया मैं 11,520 के अपोन में ले गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने डिवाइड किया भैया, यहाँ पर फाइनली हमारा आया 256। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर भैया 256 था हमारा, तो एक्स वैल्यू यहाँ से भैया एक्स बराबर क्या है 256 का वर्गमूल, कितना आ गया भैया 256 का वर्गमूल 16, ठीक है भाइयों। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक्स वैल्यू 16 आ गया। उसके बाद भैया भागफल यार 9/5, ठीक है भाइयों। अब देखो उसने हमसे अंतर पूछा है ना, भैया हमें अंतर देखना है इन संख्याओं में कितना अंतर है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर 9/5x में कितने का अंतर है भैया, यहाँ पर 4x का अंतर क्या है भैया। जब x वैल्यू हमारा 16 है तो 4x में भैया वैल्यू रख देंगे इसका, यानी कि 4 को भैया x वैल्यू 16 16 तो कितना है 64 भैया, 64 क्या है हमारा इन संख्याओं का अंतर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आता है हमारा कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है भाइयों। देखिए भैया पहले गुणनफल दिया है, ठीक है भाइयों। देखिए मैंने हमारा संख्या हमारी ए और बी है, भैया इनका गुणनफल कितना दिया है 2500, ठीक। उसके बाद क्या कहा भैया क्वेश्चन में, उसने कहा कि एक पहली संख्या जो है एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी कि भैया एक चीज देखो यहाँ पर अगर पहली संख्या x है भाइयों, यानी कि a का वैल्यू हमने यहाँ पर x रख लिया भैया, दूसरी संख्या कितनी होगी 4x होगी, ठीक है। तो भैया उसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी कि भैया अगर एक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी भैया 4x होगी, ठीक है भाइयों। अब देखो यहाँ पर एक संख्या x होगी भाई, दूसरी 4x आ गई हमारी। गुणनफल कितना दिया है भैया इनका 2500। अगर मैं यहाँ पे करूँ भैया a का वैल्यू रख दिया मैंने भैया, फिर b का वैल्यू रख दिया बराबर कितना है 2500। अब देखो यहाँ से भैया x और x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 भैया इसके गुणा में इधर भाग में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2500/4। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भैया, डिवाइड करो भैया इससे, ये डिवाइड होगा 4 × 24 6 बार डिवाइड होगा भैया, यहाँ से कितना होता है 1 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये डिवाइड होगा 625 बार, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 625 है भैया, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 25 आएगा, ठीक है। हम यहाँ से वर्गमूल निकाल देंगे भैया। अब देखिए हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ से 25, ठीक है। अब देखिए भैया अब संख्या निकालते हैं। देखो तो भैया पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 25, दूसरी कितनी जाएगी भैया, देखो एक्स का वैल्यू 25 है, 4x में भी एक्स का वैल्यू रखेंगे 25 हम, यानी कि 4 × 25 तो 25 चौक 100। वही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में इनका योग पूछा है, योग निकाल दो। a + b पूछा है भैया बराबर, यानी कि a का वैल्यू 25 है, b का 100 है भाइयों, कितना हो गया 125। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है, ठीक है भाइयों। अब देखिए भैया आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया हमसे कि 17 से नीचे जितनी भैया अभाज्य संख्या है हमारी, ठीक है। भैया देखो 17 से नीचे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है भैया हमारी 2 3 5 7 11 13, ठीक है भाई। उसके बाद 17 आ गई, लेकिन हमसे कहा कि 17 से नीचे, ठीक है। तो भाई देखो 2 3 5 7 11 13 इनका क्या पूछा है संख्या भाई, योगफल पूछा है भाई, योगफल निकाल दो, यानी कि 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 भैया 17 और 11 कितना हो गया 28 और 13 41 भाई, योगफल कितना आ गया 41 आ गया भाइयों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। भैया क्वेश्चन आता है हमारा आगे, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है, ठीक है भाइयों। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछी है भाइयों। तो भाई सबसे पहले हम क्या संख्या मानेंगे, संख्या मैंने माना a और b है, ठीक है भाइयों। उसने कहा है कि अंतर जो है 3 है और भैया वर्गों का अंतर कितना है वो दिया है उसने 39, ठीक है। तो देखिए भाई हमारे पास a² - b² का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है भैया हमारा a + b a - b बराबर कितना है भैया 39 दिया है भाइयों। अब देखो यहाँ से a - b का वैल्यू कितना है 3 है दिया भैया, रख दो यहाँ पर a + b बराबर कितना आ गया गुणा कितना है 3 बराबर कितना है 39 भाइयों। अब देखिए 3 से कितने बार कटेगा 3 कम 3 3 3 9 भाई 13 बार कटा है, यानी कि भैया a + b का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया भाइयों। भाई अब देखिए भैया यहाँ पर क्या है, देखो a - b का वैल्यू हमारे पास 3 था भैया और a + b का वैल्यू 13 था, ठीक है। तो भैया हमसे पूछी बड़ी संख्या, तो भैया आप याद रखना हमेशा जब हम यहाँ से भैया बड़ी संख्या निकालेंगे,
भाई देखो अंतर 3 दिया है, योग 13 दिया है। अब क्या करेंगे, अंतर को और योग को भैया बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ देंगे। 3 + 13 और भैया बटे कर देंगे हम यहाँ से 2। ठीक है भाई, 13 और 3 कितना हो गया हमारा 16, बटे कितना हो गया भैया 2, 2 8 16, यानी कि भाई कितना आंसर आ गया इसका 8 आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो अगर हमसे पूछता है कि छोटी संख्या क्या होगी भैया, तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे हम। अब देखो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अब देखो जो योग दिया है भैया 13 और जो अंतर दिया है 3 भैया, इनका माइनस कर देंगे, यानी कि 13 - 3 बटा 2 कितना हो गया भैया यहाँ से 10 बटा 2, 2 पंजे 10, यानी कि भैया 5 क्या आ गया इनका अंतर। छोट अभी भाई 5 क्या आ गया भैया, छोटी वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो भैया याद रखना हमेशा, देखो अगर हमें दो संख्या को योग और अंतर किया है भैया और हमसे बड़ी और छोटी संख्या निकलवाता है, तो भैया हम योग और अंतर को जब हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो भैया हमारी बड़ी संख्या निकल कर आएगी। जब हम दोनों संख्याओं के योग को और अंतर को भैया घटाएंगे आपस में और 2 से भाग देंगे तो हमारी छोटी संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, ये याद रखना भैया, ये जनरली बात है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब देखिए भैया एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं ऐसे ही आपको। क्वेश्चन दिया है हमारा कि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए भैया पहले क्वेश्चन में दिया है उसने दो संख्याओं का योग दिया है भैया, योग कितना दिया है 75, भैया अंतर कितना दिया है 25, और हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा भाइयों। तो देखिए एक चीज देखो भैया, यहाँ से जब हमारे पास दोनों संख्याएं निकल कर आ जाएंगी भैया, तो हमारा क्या हम गुणनफल आराम से निकाल सकते हैं। देखो अब देखो भैया मैंने क्या बताया था आपको, जब भैया हम बड़ी संख्या निकालेंगे, यहाँ से बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे भैया, ये योग दिया है भैया, अंतर क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये देखो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, तो भैया बटे कर देंगे 2, 75 और 25 कितना हो गया भैया यहाँ से 100 बटे 2, यानी कि भैया ये कितना आ गया 50। अब देखो बड़ी संख्या कितनी आ गई भैया 50 आ गई। अब देखो हमें छोटी संख्या निकालनी है यहाँ से, भाई छोटी संख्या क्या होगी देखो, यानी कि योग माइनस 2, भैया अंतर क्या है कर दो इसको, माइनस को अंतर कर भैया, इसको माइनस कर दो बटे 2 कर दो भैया, कितना आ गया यहाँ से 75 - 25 कितना आ गया भैया यहाँ से 50 बटे 2, कितनी बार डिवाइड होगा भैया 25 बार। ठीक है भैया देखो छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी 25 आ गई, बड़ी संख्या कितनी है भैया 50 आ गई। अब देखो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या, देखिए भैया हमें, अब देखिए भैया क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गुणनफल पूछा है भैया, गुणनफल निकाल देंगे यहाँ से हम। देखो गुणनफल क्या हो जाएगा भैया 50 × 25, 25 पंजे 125, भाई 0 मैंने ऐसे लगा दिया इसके आगे। ठीक है, तो भाई गुणनफल कितना आ गया इन संख्याओं का 1250 भैया, इनका गुणनफल निकल कर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। थोड़ा देखो ये जो दिया था मैंने आपको योग और अंतर दिया है भैया यहाँ से, और मैंने बताया आपको जब हमें संख्याओं का योग और अंतर दिया होता है भाइयों, जब हमें इससे अगर हम बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालते हो कैसे निकालते हैं भैया, बड़ी संख्या निकालेंगे हम दोनों को जोड़ेंगे भैया 2 से भाग कर देंगे, और छोटी संख्या निकालेंगे तो दोनों को घटाएंगे भैया आपस में 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, हमारे पास संख्या आएंगे 50 और 25, गुणनफल पूछा भाई, दोनों की गुणा कर दी मैंने, 1250 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भैया। क्वेश्चन दिया है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। ठीक है भाइयों, तो वह अंक बताना है हमें कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए भाइयों हमें यहाँ से अंक बताना है। ठीक है, कि वह कौन सा अंक है भैया जिसको हम 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक अंक में गुणा करें और उसके अंकों का योग वही संख्या है। ठीक है, जिससे गुणा किया। ठीक है, तो देखिए भैया अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन में दिया है भैया हमें 11 9 7 15। ठीक है, तो भैया देखो उसने कहा कि यानी कि 1 से लेकर 9 तक, अगर 1 से लेकर 9 तक भाई सभी संख्याओं में अगर हम गुणा करें भैया, और जो यहाँ से गुणनफल आएगा उसका जो योगफल करेंगे भैया उसके अंकों का, वह वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पहले ए 11 दिया है भाइयों, अगर हम 11 का गुणा करेंगे 11 का 11 है, 11 दूनी 22, 11 से 33। अब देखो भाई एक चीज देख लो यहाँ से, इसका देखो योगफल कितना बैठेगा 2 बैठ रहा है भैया, इसका 4 बैठ रहा है, इसका 6 बैठ रहा है। देखो लेकिन उसने कहा कि भैया वही है योगफल बैठे जो संख्या दी है हमारी, देखो इससे नहीं बैठ रहा हमारा। अब भैया ऑप्शन नंबर 2 उठाते हैं हम। देखो
ऑप्शन नंबर 2 कितना भैया 9 दिया है भैया, देखो 9 का गुणा करो इसमें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 43, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नम 81 भैया। अब देखो इसके भी के अंकों को जोड़ा भैया, कितना आ गया है, 9 आ गया, 8 कितना हो गया भैया 9, 7 2, 9 3 6, 9 4 5, 9 5 4, 9 6 3, 9 7 2, 9 8 1 9। ठीक है भाइयों, तो देखो 9 एक ऐसी संख्या है, अगर हम इससे 1 से लेकर 9 तक सभी अंकों में गुणा करें भैया, और जो यहाँ से गुणनफल प्राप्त होगा उसके अंकों का योग भैया हमेशा कितना बैठेगा 9 9 9 9। ठीक है, 9 बैठेगा भैया। देखो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है भाइयों, 9 ही हमारा एक ऐसा नंबर होता है, अगर हम इसका 1 से लेकर 9 तक सभी अंकों में बार बार गुणा करें भाइयों, तो उनके जो गुणनफल के अंकों का योग बैठेगा भैया, वह हमेशा 9 ही बैठेगा। ठीक है, अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 279 प्लस 167 गुणा 342 का इकाई अंक क्या है। ठीक है भाइयों, अब देखिए आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है भाइयों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है भैया। अब देखिए इसका पार्ट 2 3 मैं कल अपलोड करा दूंगा भाइयों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।